Afternoon, dear children. How are you? Are you okay? Very good. आओ प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा के पाठ 3 के प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। धर्म शिक्षा के पाठ को हमने पढ़ा, इसमें संध्या उपासना मंत्रों को दिया गया था जिन्हें हम उच्चारण विधि द्वारा पढ़ा और उनकी व्याख्या को समझा। आओ इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, संध्या का क्या अर्थ है? संध्या किस समय करनी चाहिए? ये हम प्यारे बच्चों पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं। शायद आपको याद होगा, आपने लिखा भी होगा कि जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर को भली भांति ध्यान किया जाए, जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थ बताया था मैंने। संध्या का अर्थ है जुड़ना अर्थात मिलना। तो जिस क्रिया द्वारा हम परमात्मा से अच्छी तरह से जुड़ते हैं, परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसे संध्या कहते हैं। और संध्या किस समय की करनी चाहिए? तो आपको पता है संध्या जो है सायं और प्रातः दोनों समय करनी चाहिए। ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, संध्या करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए? हमारा मन कैसा होना चाहिए जब हम संध्या करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है, संध्या करते समय मन का भाव शुद्ध, शांत और पवित्र होना चाहिए। मन साफ सुथरा और शांत और पवित्र जो है वो होना चाहिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, आपने मंत्र में पढ़ा, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इस मंत्र से संध्या में प्राणायाम किया जाता है अथवा जल ग्रहण किया जाता है। तो ये जो मंत्र जब बोला जाता है तो क्या हम प्राणायाम करते हैं या जल को ग्रहण करते हैं, पानी को पीते हैं? तो उत्तर है, इस मंत्र से प्राणायाम किया जाता है। हमने संध्या उपासना के मंत्र पढ़े, तो इस मंत्र से प्राणायाम किया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मनसा परिक्रमा मंत्र कितने हैं? तो पिछले काल ही मैंने पढ़ाया आपको कि आओ बच्चों हम मनसा परिक्रमा मंत्र जो 6 दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। तो मनसा परिक्रमा मंत्र कितने हैं? 6 हैं। इन मंत्रों में जिन दिशाओं के नाम आया है, कितनी दिशाएं हैं? तो दिशाएं भी 6 हैं। दिशाओं के नाम कौन कौन से हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। 6 दिशाएं हैं, उनके नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। ये 6 दिशाएं हैं। तो चौथा प्रश्न है, मनसा परिक्रमा मंत्र 6 हैं, दिशाएं भी 6 हैं और 6 दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ध्रुवा और ऊर्ध्वा। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, संध्या में कितने शीर्षक हैं और मंत्र हैं? कितने शीर्षक और मंत्र हैं? तो कुल मंत्र की हमने पढ़े कितने? 20। उसमें से शीर्षक कितने थे? 10 शीर्षक। जैसे मनसा परिक्रमा मंत्र, उपस्थान मंत्र, गुरु मंत्र, ये जो थे ये शीर्षक थे और बाकी टोटल मंत्र, कुल मंत्र थे हमारे 20। तो संध्या में 10 शीर्षक और संध्या में 20 मंत्र हैं। 20 मंत्र जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर पार्ट 3 के हैं। इन्हें आप फिर नोटबुक में अच्छी तरह से ब्लैक पेन से प्रश्नों को लिखेंगे और ब्लू जेल से जो है वो आंसर को लिखेंगे अच्छी तरह से और फिर याद भी करेंगे। उसके बाद हम आगे का काम जो है वो धीरे धीरे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस काम को अच्छी तरह करेंगे और ध्यान से याद भी करेंगे। इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान काम है और साथ साथ में ये काम जो है वो अच्छी तरह आप करते रहें, याद भी करें और लिखने का काम भी लिखते रहें। और अपनी DS और संस्कृत की जो आपने कॉपी लगाई है उसे अच्छी तरह साफ सुथरा रखें, उसमें ज़्यादा गंदगी ना डालें। तो आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।